जो Huckabee है, of course, American ambassador, he just gave out a ultimatum to Gulf countries कि आपको हम्म। इसराइल और जो है ईरान में से चूज करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक ये चॉइस किसी अरब कंट्री के लिए है। दे वुड नॉट चूज आइदर ऑफ द कंट्रीज जी। देखिए, देयर आर टू कंट्रीज व्हिच वांट टू एस्केलेट, दीज आर द इजरायलीज एंड ईरानीज, दिस वॉर। और ये बड़ा एक फॉरेन पॉलिसी कल्डेसेक है फॉर ऑल द कंट्रीज in that region. Americans, we of course has done, I think, enough in this, and I tend to agree with what Malik Saab said. कि of course इसमें जो है वो the ball is in the Iranian court, और you cannot add अपने आप ज्यादा अपनी ख्वाहिशात उस पे ना डालें and go for a peaceful So you think survive this Americans war. are losing patience? Americans have lost the patience, और अगर आप देखें कि बट स्टिल ऑफ कोर्स उन्हें पाकिस्तानी बना लेते हैं। और यही हमारी ऑफ कोर्स खास बात है कि जो वी आर गुड एट मैनेजिंग दीज कॉन्फ्लिक्ट एट लीस्ट फॉर नाउ। मगर हम कब तक रोक सकते हैं? ऑफ कोर्स अगर कोई इंसान सुसाइडल हो जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईरानियन रजीम। पाकिस्तान की भी एडवाइस जो थी, देखिए फील्ड मार्शल went on to an unprecedented, of course, tour to Iran. They stayed for 72 hours. मतलब in a war zone कोई नहीं गया. We made these efforts. और अगर of course वहाँ पे suicidal लोग हैं, which has taken over the Iranian regime, तो of course आप उनके साथ कितनी देर खड़ा हो सकते हैं? See, the world is paying for it. अगर मेरे ख्याल से ये एग्रीमेंट ऑफ कोर्स कि 10-15 दिनों में नहीं होता, आई थिंक यू वुड सी अ विशियस, जैसे ऑफ कोर्स एयर मार्शल साहब ने भी कहा, कैंपेन बाय द अमेरिकन्स एंड इजरायलीज इनसाइड ईरान, और ये पीक ये लेगा और फिर इट वुड गो डाउन। तो देयर आर टू वेज, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन और ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट पीस। बट गारंटीज का मसला है, जो ईरान चाहता है वो चाइनीज गारंटी चाहता है। अब चाइना ईरान की गारंटी देगा या नहीं देगा, बट आई पर्सनली बिलीव, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन है कि थ्रू पाकिस्तान देयर इज ऑफ कोर्स, चाइना ने भी पहले हेल्प आउट की, बट ऑफ कोर्स टू क्लोज दिस डील विद अमेरिकन्स। बट देयर इज अगेन चाइनीज की भी नहीं सुन रहे हैं बात लोग ईरान में। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि द बॉल इज इन द ईरानियन court, or it is for the Iranian regime to decide कि they want to survive और take the whole country with them। और ये statesmanship की बात होती है, you survive and of course live another day to get stronger, and of course ये सब, और ये मुझे लग नहीं रहा कि I think रशिया भी responsibility नहीं ले रहा ईरान के केस में। रशिया कोई नहीं ले does not रहा। want to देखिए, once you are suicidal, अब्बासी साहब, once you are suicidal, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, and of course पाकिस्तान is pleading with them। और आपने एक और चीज भी अगर आपने देखी हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान ने अटैच किया है कि नेगोशिएशन वुड ओनली बी थ्रू पाकिस्तान, विच इज अ गुड साइन एज वेल। तो आई एम होपफुल इवेंचुअली जो है वो कोई ना कोई एग्रीमेंट आ जाएगा, लेकिन वो किस तरह से और किस शेप में आएगा वो थोड़ा सा ऑफ कोर्स अनक्लियर है। तो चिश्ती साहब जरा ये बताइए, जो ईरान की पार्लियामेंट में के कौमी सलामती कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने थ्रेट किया है कि अगर अमेरिका दोबारा जो है वो हम अटैक करता है तो ईरान की जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें 90% जो इनरिच यूरेनियम है वो भी हो सकता है। क्या ये स्टेटमेंट्स जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए या उन्हें रिलैक्स रखने के लिए, या फिर ये वाकई ऐसा कुछ हो भी सकता है? देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली, देखिए स्टेटमेंट्स, दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट्स। जो लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाते हैं, पाकिस्तान ने बताए बगैर 83 में कोल्ड टेस्ट कर दिया था। ऑफ कोर्स अब आप क्या करना चाह रहे हैं? व्हेन यू थ्रेट दीज, तो आप ये शो कर रहे हैं द रीजन एंड द अमेरिकन्स वर राइट कि ईरान को डज नॉट हैव द राइट टू हैव अ, आप अपनी इंटेंशन शो कर रहे हैं ऑफ कोर्स उस पर्सपेक्टिव में। तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली रिस्पांसिबल। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें देखना चाहिए वो डोमेस्टिक ऑडियंस। मैं आपको एग्जांपल दूं, और ये आप क्या किसी ने पाकिस्तान में नहीं बताया होगा कि आईआरसीजी में देयर आर 18 ग्रुप्स जी। 11 ऑफ द ग्रुप्स एग्री विद द पॉलिटिकल साइड जी, और बाकी जो है वो जो है दे आर फनेटिकल और वो नहीं करते। इसमें से भी 7 ग्रुप में से जो 3 ग्रुप हैं वो मुश्तबा खamenei को भी नहीं मानते। 4 ग्रुप्स जो हैं वो कहते हैं कि मुश्तबा खamenei जब तक खुद नहीं आएंगे वी विल नॉट टेक इंस्ट्रक्शन। सो यू नो हाउ डू यू structure this command or unity of command आप ले पाए? That is the problem. You are basically
वहाँ पे जो ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही इस तरीके से बिकॉज़ वो कहते अलाइनमेंट हैं इट्स नहीं नॉट है। दैट ईज़ी टू हैव एक्सेस, वो वहाँ पर उनके खुद एब्सोल्यूट तक मुस्तफा खामनई साहब की जो कंडीशन है, वो कहते हैं सैटेलाइट कोई चीज़ यूज़ नहीं करते, फ़ोन वगैरह कोई इस किस्म की चीज़ यूज़ नहीं करते, इट्स 48 नॉट दैट आवर्स ईज़ी टू लगते हैं बी उनके एक्सचेंज ऑफ थ्रू अ लेटर 48 आवर्स इट टेक्स मैसेजेस में। फॉर गेट इन टच या जी सो ही इज़ नॉट यूजिंग एनी गैजेट और टेक्नोलॉजी। इज नॉट तो एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ज़ाहिर, और इस दौर में जब कम्युनिकेशन का दौर है, ये भी एक चैलेंज है ज़ाहिर है, लेकिन उनके लिए भी थ्रेट है, वो अपने हिसाब से जी अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये एक-एक दिन का डिले, 2-2 दिन का डिले जो है दुनिया वर्ल्ड इकोनॉमी को, रीजनल इकोनॉमी को और जो कंट्रीज हैं या जो स्ट्रगल कर रही हैं जिनकी इकोनॉमीज, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। मैं जरा आपकी मौजूदगी से, क्योंकि आप सारा मिडल ईस्ट और सऊदी अरबिया को बहुत करीब से देखते हैं, ये सऊदी कंपनी जो अरामको है उसने वार्न किया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जल्द ना खुला तो इस साल ऑयल प्राइसेस जो है वो अपने उस पे पुरानी प्राइसेस पे नहीं आ सकेंगी जो रूटीन के प्राइसेस होते थे, और अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। तो ये सिचुएशन प्रेसिडेंट ट्रम्प के किसी भी एक्सपेक्टेड डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है या कोई इफेक्ट हो सकता है? आई डोंट थिंक सो बट फ्यूल प्राइसेस मेरी अंडरस्टैंडिंग है इतनी जल्दी नीचे नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। कुछ जो एसेट्स हिट हुए हैं उसकी रिपेयर वर्क भी है। LNG इज द सेम थिंग। आई थिंक वर्ल्ड वुड इफ आफ्टर देयर इज अ सीज़फायर इंशाल्लाह वी ऑल होप there would take about 3 to 4 months to get normalization of course और अगर हम $55 पे फ्यूल देख रहे हैं, I think that would take some time for it to be can if you allow me can I talk on of course the UAE part। आपने देखा कि of course कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा कि on certain fake news coming out from social media on the UAE कि किस तरह से of course पाकिस्तानियों को डिपोर्ट मिडल ईस्ट से किया जा रहा है। तो आप देखें बासिक साहब, दिस इज एब्सोल्यूट फेक न्यूज। देयर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बहुत मैं ब्रिटिश नेशनल्स को जानता हूं जिन्हें डिपोर्ट किया गया फॉर नॉट बी बिकॉज ऑफ देयर नेशनैलिटी बट बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। आप पिक्चर्स लेके किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में ऑफ कोर्स आप जब कोई बॉम्बिंग हो रही हो पिक्चर्स पोस्ट करें या उसे सेलिब्रेट करें, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। हमने ऑफ कोर्स अफगानियों को डिपोर्ट किया। तो ये नहीं है कि सिर्फ विच हंट अगेंस्ट सर्टेन नेशनैलिटी या सेक्ट के खिलाफ है किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में। all have violated their laws, that's जी तो इसमें हमें बहुत एहतियात करना चाहिए बिकॉज हमारे देखें 39 बिलियन 40 बिलियन डॉलर्स में से 25-30 बिलियन डॉलर्स हमारे मिडिल ईस्ट से रेमिटेंस आते हैं। आई थिंक हमारे एम्बेसीज को भी इंगेज करना चाहिए, और उन्होंने किया भी है पाकिस्तानियों को ऑफ कोर्स नॉट टू पोस्ट एनीथिंग एंड आई थिंक उसमें काफी लोगों से बट देयर इज नो विच हंट। कोई पाकिस्तानियों के खुदा न खास्ता कोई उनके साथ जो है वो जाती नहीं हो रही। एम्बेसीज आर डूइंग ग्रेट वर्क। जिन लोगों को डिपोर्ट किया वो हजारों में नहीं, कुछ मेरे ख्याल से कोई 100, 150, 200 लोगों में से हैं, और उसमें गवर्नमेंट आपको सही नंबर दे देगी। मेरी इंफॉर्मेशन 281 है। तो वो उन लोगों को डिपोर्ट किया विद फैमिलीज जिन्होंने ऑफ कोर्स सेलिब्रेट किए हैं या ऑफ कोर्स पिक्चर्स लिए हैं जो कि गैर कानूनी है उस कंट्री में, जैसे कि हमारे भी मुल्क में। तो इसमें खुदा न खास्ता किसी को उसमें डरने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।